नमस्कार, मैं पंकज शर्मा। अब हम करते हैं जी हमारे एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर चल रहा है हमारा। इसके अंदर है क्या पहले वो बता देता हूं मैं आपको। इसमें एक कंसेप्ट दे रखा है जी आपको, शांत और अशांत। ठीक है जी। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। शांत उसे कहते हैं जो संख्या कहीं न कहीं जाके खत्म हो जाती है, यानी कि दशमलव के बाद कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर जाके संख्या खत्म हो जाती है, उसे हम शांत कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूं आपको मैं। 17/4 है, सपोज करो, रकम दे रखी है हमें। 17 को 4 से भाग दे दो, 4 चौके 16, एक बच गया जी, भाग नहीं हो रहा, दशमलव लगा दो जी। 4 दूनी 8, 2 बच गया जी, एक जीरो ले आओ, 4 5 20, खत्म हो गया। यानी कि ये आ गया जी 4.25, यानी कि दशमलव जाके कहीं ना कहीं खत्म होगी, उसे हम कहते हैं शांत। उसका उल्टा देखो जी, अशांत। सपोज करो 17 को मैं भाग दे रहा हूँ जी 6 से, 6 दूनी 12, 5 बच गया जी, दशमलव लगा दी, 8 6 48, 2 बच गया, 0 6 3 18, फिर 2 बच गया जी, 0 उतारी, 6 3 18। यानी कि ये 3 3 3 3 3 रिपीटेशन रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हर बार जो एलसीएम है आपका, यानी शेषफल आपका 2 बच रहा है, आप फिर ऊपर से 0 ले रहे हैं, फिर वो 3 पे जा रहा है, फिर 0 ले रहे हैं, फिर 3 पे जा रहा है, तो ये कभी भी संख्याएं खत्म नहीं होती। दशमलव के बाद कभी भी संख्या खत्म नहीं होती, इसे हम कहते हैं जी अशांत। जो संख्या दशमलव पे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी वो शांत कहलाती है। जो संख्याएं दशमलव के बाद कभी भी खत्म नहीं होती, बार बार रिपीट होती जाएंगी, उसे हम कहते हैं जी अशांत। अब एक चीज और बता देता हूं शांत के बारे में। शांत वो संख्या होती है जो नीचे वाला है हमारा अंश बटा हर भिन्न होती है ना, अंश बटा हर, यानी कि नीचे वाला हर होता है, उसके अंदर अगर 2 या 5 के फैक्टर हैं तो वो होता है जी शांत। चाहे 2 अकेला मिल जाए, चाहे 5 अकेला मिल जाए, चाहे दोनों एक साथ मिल जाए, तो वो शांत होती है। अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी हमें टुकड़ा और मिल जाएगा, कोई भी फैक्टर हमें और मिल जाएगा, तो वो हमेशा अशांत कहलाएगी। 2 और 5 का कंसेप्ट आपको याद होगा, 1.2 एक्सरसाइज में भी एक समाया था कि इकाई का अंक 0 पे समाप्त कब हो सकता है, जब क्या हो, फैक्टर 2 और 5 हो। तो शांत भिन्न वही भिन्न होगी जिसके अंदर जो हर होता है आपका वो 2 और 5 के रूप में मिले। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और टुकड़ा मिलता होता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। शांत का मतलब दशमलव के बाद जाके कहीं ना कहीं संख्या एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है, उसे हम शांत कहते हैं। और जिस पॉइंट पे कभी भी संख्या खत्म नहीं होती उसे हम कहते हैं जी अशांत। नीचे हमेशा 2 और 5 का टुकड़ा मिलेगा तो शांत, वरना अशांत। अब देखा आपने 13/31 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 31 25 के गुणनखंड बना लेंगे जी। क्या ये 2 से भाग होता है? आपको पता है 2 का नियम क्या है, इकाई का अक्षर 2 से भाग होना चाहिए, तो ये नहीं होता, तो ये डायरेक्टली 5 से भाग होता है। दोबारा चेक करा, फिर 5 से होएगा, एक बार फिर चेक करा, फिर 5 से होएगा, फिर 5 से होएगा, फिर 5 से होएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी 13, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब बताओ ये शांत है क्या? शांत है। ये है जी आपका शांत। क्यों है? क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया था। नीचे हर जो है वो या तो 2 का टुकड़ा होना चाहिए, या किसका टुकड़ा होना चाहिए, 5 का टुकड़ा होना चाहिए। क्योंकि 2 और 5 से आप 10 बना सकते हैं, 10 100 1000 10,000, ये इन्हीं से बनता होता है ना, तो आप बना सकते हैं, तो ये शांत कहलाएगा। क्योंकि ये किसका टुकड़ा मिल गया, 5 का टुकड़ा मिल गया, 5 की पावर 5। 5 की पावर कितनी, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाला हमेशा या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो ये पहला भाग हो गया जी, शांत है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। 17/8 रकम दे रखी है, 8 के अभाज्य गुणनखंड बना दो जी आप। अभाज्य गुणनखंड तो आप पहले एक्सरसाइज से लग रहे हो, तो मैं आशा करूंगा आप आसानी से बना सकते हो। तो ये आ गया जी 17 2 की पावर 3। ठीक है जी। तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, आप जानते हो 2 में है ये, यानी सिर्फ 2 का टुकड़ा है, यहाँ सिर्फ 5 का टुकड़ा है, तो ये शांत हो और ये भी शांत है। आगे वाला सम है जी 64/455। 455 के टुकड़े बनाने हैं अपने को, 5 के बना लेता हूं मैं। हो गया जी। अब ये 5 से भी नहीं हो रहा, किससे होगा, 13 7 91 होता है, आप जानते हो, बन गया। यानी कि 64 के जो नीचे टुकड़े हैं वो है जी 5 गुना 7 गुना 13। अब आप बताओ मेरे को ये शांत है क्या? शांत है।
देखते ही पता लग रहा है जी ये है अशांत। ये क्या है? अशांत। क्यों अशांत है? क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी टुकड़ा नीचे हो तो वो हमेशा कहलाता है आपका अशांत। तो मैं आशा करूंगा आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे वाला सम देखो जी, 15/1600 दे रखे तो आप 1600 के टुकड़े बनाते हैं जी। 2 पे करो 800, फिर 2 पे 400, 2 पे 200, फिर 2 पे 100, फिर 2 पे 50, फिर 2 पे 25, फिर 5 पे 5, 5 पे 1, यानी कि 1600 के नीचे जो रहेगा आपका 2, 2 4 2 6, 2 6 बार, 5 कितने बार? 2 बार। अब बताओ ये शांत है या अशांत है? ये भी शांत है जी। क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ 2 और 5 के रूप में ही टुकड़े हैं, अदरवाइज नहीं है ना कोई भी, तो ये भी आपका शांत कहलाएगा। नेक्स्ट देखो जी, आप इसमें आप इसको कट कर सकते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 होता है जी। नीचे किसका टुकड़ा बन गया? 5 का टुकड़ा बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अगर आप उस वे में इसको देखते 6 के 15 टुकड़ा किसका होता है? 5 और 3, तो आप डायरेक्टली इसको बोल देते ये अशांत है, बोल देते ना। लेकिन अगर आप इसको कट कर दें, 3 दूनी 6 हो गया जी, कर सकते हैं कट ऐसे, तो ये 2/5 बन गया, तो ये है जी शांत आपका। और ये 1 नंबर में कई बार आ जाता है, अक्सर वो यही पूछता है भी शांत है या अशांत है। तो बच्चे अगर कट नहीं करेंगे तो अशांत कहेंगे, और कट कर देंगे तो शांत कहेंगे, तो हमें ये काटना है जी। तो ये है शांत आपका। तो जो पहला सम है आपका, इसमें 10 भाग हैं जी टोटल, तो मैंने आपको कम से कम करवा दी जी 5। तो मैं चाहूँगा बचे हुए 5 होमवर्क के रूप में आप करो। अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से हैं जो आपको कर सकते हैं। एक तो ये है जी 300, एक तो है जी आपका 29/343, ये आपको करना है घर पे ट्राई। एक आगे वाला दे रखे है जिसने 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये भी कर सकते हो आप। एक दिया हुआ है जिसने 129/2 की 3, 5 की 4, 7 की 3। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है जी शांत है या अशांत है। एक आपको दे रखा है जिसने 35/50, और लास्ट वन दे रखा है जी 77/210। तो ये 1 2 3 4 5 आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ मैं। तो ये 5 मैं आशा करूँगा आप आसानी से कर लोगे। फिर बैठ के आपको पता करना है भी ये शांत है या अशांत। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है हमें, सवाल नंबर 1 में जितने हमें शांत दे रखे हैं, जितने भी का आंसर शांत है, उनको कहते हैं दशमलव प्रसार करके दिखाओ, यानी दशमलव में बना के दिखाओ। अच्छे सवाल है जी, ये भी 3 नंबर में आते होते हैं। वो कहता है भी जितने भी शांत है आपके, उनको आप बना के दिखाओ। तो जैसे कि हमने पहले को सोल्व करा था 13/31 को, तो हमारा आंसर जो है वो आया था जी 13/5 की पावर 5। एक सवाल ध्यान से समझो बाकी आप आसानी से कर लोगे। इसका दशमलव प्रसार करके दिखाना है, यानी कि दशमलव में बना के दिखाना है। मैंने आपको क्या कहा था, नीचे वाला हमेशा 5 और 2 का फैक्टर होना चाहिए ताकि हमारा 10, 100, 1000 बन सके। क्या इसमें आपको कहीं 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। मैं क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर सकते हैं ना आप। अगर भिन्न का रूल होता है, अंश और हर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही रहेगा जी आपका। कर दिया। क्या अभी एक जैसे हो गए? इसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर पावर नहीं है। अब हो गया जी, बात बन गई हमारी। क्योंकि 2 के ऊपर भी 5 पावर है, तो इधर भी ऊपर 5 पावर है, तो अपन ने क्या करा, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। कर सकते हैं एज ए रूल, क्योंकि भिन्न के अंदर क्या होता है, ऊपर और नीचे एक जैसे नंबर से आप गुणा कर सकते हो। 2 को 5 बार लिख दिया। नीचे वाला देखो जी आप। इससे पहले आपको एक कंसेप्ट कराता हूं मैं, a की पावर n, b की पावर n। एक कंसेप्ट होता है जी, अगर पावर एक जैसी हो, बेस अलग अलग हो। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था, क्या होता है जी, बेस की मल्टीप्लाई होती है, पावर सेम रह जाती है। अगर नीचे वाला जो बेस होता है हमारा वो अलग अलग है, और ऊपर वाली पावर अगर दोनों की एक जैसी है, तो वो जो पावर है वो तो एक जैसी रह जाएगी, लेकिन अंदर वाला जो बेस है उन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी जी। वही काम यहाँ है। देखो नीचे वाला बेस दोनों का अलग अलग है, पावर दोनों की सेम है, तो पावर तो एक जैसी रहेगी। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10। तो मैं आशा करूंगा ये कंसेप्ट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये 9th क्लास का भी कंसेप्ट है। अब देखो जी, ऊपर वालों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 क्यों गुणा करना है जी अपने को 13 से, तो 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41।
मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। 10 की पावर 5 है, यानी कि 10 को 5 बार गुणा करोगे तो 5 जीरो लगी। यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। 10 10 10 5 बार लिखोगे, गुणा करोगे तो डायरेक्टली मैंने 5 जीरो लगा दी। अब दशमलव बनाना है जिसका, तो ऊपर अक्षर 3 ही है, लेकिन हमारे पास नीचे कितने हैं, 5 अक्षर से पहले दशमलव लगनी चाहिए। तो आप जानते हो अगर मैं यहाँ जीरो लगा दूंगा तो 4000 बन जाएगा। तो मैं डिजिट कहाँ लगा सकता हूँ, आगे लगा सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 अक्षर से पहले दशमलव लगानी थी, तो मैंने आगे 2 जीरो लगा के ऊपर वालों को 5 बना दिया जी, बन गया 5। इनसे पहले क्या लगा दो, दशमलव। इसे कहते हैं जी दशमलव प्रसार करना। इसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार करना। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो इस वीडियो को आप पीछे करके दोबारा भी तो देख सकते हो ना। ये इसका फर्स्ट पार्ट था जी। दूसरा और देखो, 3 कराऊंगा उससे आपको मोस्टली आ जाएगा। सेकंड में ये था जी आपका 17/2 की पावर 3। ये भी शांत था आपका। नीचे 10 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए, समझ गए होंगे। इसकी भी पावर है, इसकी नहीं है तो कर दो जी, सेम पावर वाले हो गए। अब देखो कैसे करेंगे आप, 5 गुणा 5 गुणा 5 में भी अच्छे से समझ गए, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब 3 बार होता है। पावर एक जैसी तो अंदर वालों की गुणा, ये बात भी समझ गए आप। हल कर दो जी, 5 5 25 5 125। 125 को किससे गुणा करना है, 17 से। 17 5 85, असल 8 जी। 17 दूनी 34, 34 और 8 होते हैं जी 42, आप जानते हो। 17 एकम 17, 17 और 4 होते हैं जी 21। नीचे 3 बार है ना 10 10, तो 3 बार कितनी होगी, 1000। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 3 अक्षरों से पहले दशमलव लगेगी, तो ये आ गया जी इतना आपका। इसे कहते हैं दशमलव प्रसार करना। अगर भिन्न शांत होती है तो इस हिसाब से आप दशमलव प्रसार कर सकते हैं जी। देखो जी आगे वाला पार्ट कराता हूं, ये अंतिम रहेगा। आप इसमें देखो, आप सोचो कि 2 भी है 5 भी है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहां हो रही है। 2 6 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार। पावर भी सेम नहीं है, नीचे वाले भी सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सेम कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं भी समझ गए होंगे। 5 2 बार है, 6 बार चाहिए तो कितनी बार और कर दूं, 4 बार और कर दूं। ऊपर नीचे 4 बार कर दिया जी। अब क्या हो गया देखो, 5 4 बार आ गया, 1 2 3 4। 5 कितनी बार है, 6 बार। 2 कितनी बार है, 6 बार। समझ गए होंगे, 5 दूनी 10। अब इसको हल करते हैं जी। 25 125 625, यानी कि ये आ गया जी अपना 625 गुणा में 15, क्योंकि 15 ये ना, गुणा कर देते हैं आप। 15 5 75, असल 7, 15 दूनी 30, 7 37, असल 3, 15 6 90, 3 93 जी। 10 को 6 बार करोगे तो आप जानते हो 6 जीरो लगी जी। नीचे 6 जीरो है, ऊपर अक्षर 4 नहीं है। हमें कितनी चाहिए इसको करने के लिए, 6 चाहिए। तो मैं आगे लगा रहा हूँ जीरो, समझ गए होंगे आप क्यों लगाई है। और दशमलव लगाने के लिए यहाँ दशमलव लगी 6 अक्षर से पहले, तो ये दशमलव प्रसार हो गया जी। क्योंकि दशमलव क्यों लगी है, ये नीचे वाला इसी की वजह से दशमलव लगी है ना, तो नीचे वाला खत्म हो गया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। तो दशमलव इस नीचे वाले की वजह से लगाया, तो दशमलव के बाद नीचे वाला कभी भी नहीं लिखा जाता। तो ये था जी हमारा सवाल नंबर 2, जो कि हमने कर लिया। सवाल नंबर 3 देखो जी। 3 में वो कहता है भिन्न है या नहीं पता करो। तो जैसे 3 का पहला पार्ट देखो आप, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही रकम दे रखा है हमें। तो वो देखो ये शांत है या अशांत, तो ये शांत है जी। क्यों है शांत, क्योंकि 9 के बाद कोई डिजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा। 9 के बाद डिजिट नहीं दिखा दे रहा, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। दूसरा देखो जी, 0.120, 1200, 1200, 1240, 12, ऐसे करते करते जा रहा है। तो ये तो आप जी देख के बता सकते हो ये क्या है आपका, अशांत, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है जी। इसी का तीसरा पार्ट भी देख लो आप इसमें, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार लगा हुआ है जी। इस बार का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में भी ये था ना। इस बार का मतलब ये होता है, बार हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये भी क्या है जी, अशांत। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय करा होगा।
ये था जी हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको करवा दिया। अगर फिर भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आशा करूंगा आप सभी को ये पहला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं सेकंड चैप्टर में बहुत जल्द। धन्यवाद।